फातिमा शेख और सावित्री बाई ने जो है मुहिम छेड़ी थी कि महिलाएं पढ़ सकें, लेकिन अगर बच्ची कॉलेज और स्कूल से गायब हो जाएगी, कौन माँ बाप पढ़ाना चाहेंगे? सर आप बता दीजिए ना, सर आप बता दीजिए, कुछ नहीं सर आप बता दीजिए, सर आप बता दीजिए। लड़की लापता है 6 दिन से, हम लगातार पूछ रहे हैं, जवाब नहीं देंगे, हमें मालूम है आप नहीं बोल देंगे। रहे हैं बाप बनारस में है, ये वो डंके की चोट पे बोल रहा है, जो उखाड़ते बने उखाड़ ले, हमारे लड़के को कुछ नहीं हो सकता है। उगरी का किसी की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? किसी की नहीं हुई, कोई किसी के एक व्यक्ति का? कुछ नहीं कुछ ना किसी होगी। को नहीं और ना होगी। यदि अगर अभी हिंदू लड़की होती, मुस्लिम लड़का होता तो एक्शनबाजी जरूरत से ज्यादा हो रही है, घर तोड़ दिया जाता अब तक। जिस गाड़ी से लेके गए उस गाड़ी को कम से कम चेक कर लीजिएगा। बता रहे, दिखा रहे गाड़ी, कहाँ गाड़ी दिखा रहा है? गाड़ी नहीं उठा रहे जाओ लेते आओ। गाड़ी। इस वक्त मैं कोतवाली पारा में मौजूद हूँ, ये हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये भीड़ दरअसल इन लोगों का मामला जो है और इन लोगों का आरोप जो है वो पुलिस पर है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, और साथ ही साथ इनकी जो बेटी है, इनकी जो बहन है, इनकी जो लड़की है, लापता है और दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये दर दर की ठोकरें आज 8 दिन से क्यों खा रहे हैं, और आज ये लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं और इतने मायूस क्यों हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, सबूत भी दिए जा रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बहुत दिन, 8 दिन से परेशान है ना हम लोग, कोई सुनवाई ही नहीं की जा रही है। मतलब कोई बात की है किसी से कि नहीं अभी तक? अभी तक जो है यहीं थाने गए, चौकी गए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कितने दिन से लापता है लड़की? अरे आज जो है 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए। अभी कोई पता नहीं। लोकेशन लड़के की आ रही, वो भी नहीं दी जा रही, वो उस पर भी नहीं कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी जो है आई है वो उस पर बताया गया, उस पर भी नहीं कोई कार्रवाई की जा रही। लड़का जो है मैसेज भी कर रहा है, फिर भी नहीं कार्रवाई की जा रही। सब कुछ दिखाया जा रहा है। बाप बोल रहा है कि जो है जो होगा वो देखा जाएगा। तो अभी तक नहीं हाजिर किया गया? अभी तक हाजिर नहीं किया गया, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बहुत परेशान हो गए हम लोग। क्या लग रहा है, क्यों नहीं हाजिर किया जा रहा है? अब इसमें यही हो सकता है कि अगर अभी हिंदू लड़की होती, मुस्लिम लड़का होता तो एक्शनबाजी जरूरत से ज्यादा हो रही है, घर तोड़ दिया जाता अब तक। अब यहाँ पे जो है हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेन रीजन ये है इसका। उस लड़के की गुंडाई इतनी चरम पे है जो कि उसका ये आप समझ लीजिए, वो खुलेआम कह रहा है कि हाँ हम देख लेंगे। क्या मतलब है इसका? कह रहा जो होगा उसका बाप कह रहा है, लड़का कह रहा है, क्या मतलब है इसका? क्या देख लेंगे? तो मामला ये है, हमारा सीधा से सिद्धांत है, हमारी एक उम्मीद बची है थाने से, पुलिस से, प्रशासन से बची है हमारी। तो हमारी सख्त से सख्त सुनवाई हो, मिलना हो तो मिल दो, बात कर लो सब लोग। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप समझिए बात को, कि आज मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने का एक साजिश, यानी माँ बाप जो है डर के मारे जो है वो अपने बच्ची को जो है शिक्षा न दिला सके, ये माहौल बनाया जा रहा है। ज्योतिबा फूले यानी सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख ने जो मुहिम छेड़ी थी कि महिलाएं पढ़ें और लिखें और आगे बढ़ें, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि माँ बाप अपनी बच्ची को स्कूल्स भेजते हैं पढ़ाई के लिए, तो पता चलता है कि वो लब के चक्कर में अपने परिवार को छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस पर पलीता कौन लगा रहा है, और आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है उन लोगों पर जिन लोगों के द्वारा इस तरीके का काम किया जाता है? ऐसे ही कार्रवाई होती है। क्या लगता है? हमारी लड़की को बहला फुसला के गफलत में डाल के वो भगा के ले गया है, जबरदस्ती ले गया है वो, बहला फुसला कर। हाँ। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है शिवम तिवारी और लड़की का नाम है सुहैबा बानो। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप सोचिए कि किसी बाप की बेटी अगर घर से लापता हो जाए, क्या उसका धर्म नहीं है कि वो ढूंढे, और क्या पुलिस का धर्म नहीं है कि ढूंढकर उस माँ बाप को जो है उस बच्ची को बरामद कराया जाए? आज 6 दिन से गायब है लड़की,
ये वाला नंबर है 44 वाला। इससे बात हो रही है चैट पे बात हो रही हो सकता है भाई आपको कहीं दूसरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हो मोबाइल नहीं अभी अभी हम भेजे अभी आज मोबाइल स्विच ऑफ करके यही लगवाया 3 नंबर लगवाए हैं 3 नंबर लगे नंबर लगाए हैं। मैं कह तो रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये नंबर आप एक बार चेक कर लीजिए यही वाला नंबर आप ये मैं कह रहा हूँ 44 है। ये मैं कह रहा हूँ अब हम बताओ क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं सुनिए नंबर देखिए नंबर 9044 45 01 53 ये क्या नंबर है और नंबर बता दे रहे हैं आप ठीक है भैया उनके घर पे देखिए उनके भाइयों से पूछिए उनके माँ बाप से पूछिए तो लखनऊ में ही है अभी शाम में देखा गया है उसका अभी भैया कोकी दिन संडे को मिला था कि शनिवार को लोकेशन का सीतापुर में आया था टाइप सी आई थी लोकेशन इनको हम वो चीज भी दिखाए थे और 2 नंबर ये है देखो लगा हुआ 51 45 01 ये वाला जिसका वो कौन सा नंबर 90 44 वाला बताइए अभी तो बताएं उसका भाई अभी देखो अभी सुबह कभी आया था जब ये वाली चैट हुई थी, जब ये मोबाइल मैसेज वाली ये देखो 8:31 लोकेशन दिए थे तो इसका ऊपर वाला नहीं है ऊपर है भाई और ये देखो अभी ये एक लड़का है उसका भी लोकेशन के लिए भेजे हैं वो आता है तो उसको यहाँ चलेंगे या उससे घर वालों का दिए हैं बात कर उठा लो बात माँ कहाँ गए थे सुनिए पहले माँ कहाँ गए थे माँ दिमाग मरीज है भाई तीनों नंबर दे रहे हैं 90 44 वाला है। एक बार उससे अंकित से अपडेट कर लो क्या है। गाड़ी नंबर उसका गाड़ी जिस गाड़ी से लेके गाड़ी को जब्त कर लीजिए भैया गाड़ी को उठवा लीजिए गाड़ी कौन सी कार बता रहे हैं भैया कौन सा गाड़ी उसको उठवा लीजिए इनको व्हाट्सएप कर सर एक रिक्वेस्ट सर जिस गाड़ी से लेके गए उस गाड़ी को कम से कम चेक कर लीजिएगा बता रहे दिखा रहे गाड़ी कहाँ गाड़ी दिखा रहा गाड़ी नहीं उठा रहे है? जाओ लेते आओ। गाड़ी नहीं ला रहे कुछ नहीं ला रहे पूरा गांव परेशान है ठीक है ले लेके आइए गाड़ी नहीं ला रहे ना उसको किसी को बोल रहा है 3-5 दिन से गाड़ी सीज करिए सर कम से कम गाड़ी तो सीज करिए और वो एक अटेम्प्ट नहीं करा है सर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है सर ये इनके बहन को भी ऐसे साल में किया था इनके 2 साल पहले फिर उसको थोड़ा ऐसे 6 महीना हुआ कोचिंग करता है 6 महीने हो गए 6 महीने हुए ये काम कर रहा है कम से कम कार्रवाई तो करिए सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाड़ी और उसके भाई को उसका भाई भी साथ में था क्या नाम है भाई का उसके भाई का क्या नाम है नाम जानता है उसका भाई अभिषेक नाम बताओ अभिषेक सर अभिषेक को चाहिए अरे भैया लोकेशन उसका ले रहे थे कल नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा था सर आज तक शाम में उसका भाई मुझे मिला है मैं दे रहा हूं भाई सुनो मेरी आपको मिलता ही नहीं है कोई सर आप चले जाओ हम चल रहे हैं चलिए सर हम उसके घर वाले को जरूर लेके आइए सबको उठा के ला सर भांजा उसका साथ में 3 दिन पहले गया भांजा साहब में काम बता रहे एक दिन बात करते ज्यादा जानकारी हुआ कौन सी गाड़ी थी गाड़ी उठवाइए भाई को दिन से लापता है क्या कार्रवाई हुई इसमें इस मामले में पूरा कार्रवाई क्या हुई अभी तक ये लोग बता रहे हैं अभी परिवार का कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है सर कुछ तो बता दीजिए गिरफ्तार तक नहीं हुआ अभी तक कोई सर बता दीजिए पलीता लगाया जा रहा है सर पलीता लगाया जा रहा है सर, कोई है जो जवाब दे दे इस मामले में कि आज 6 दिन से लड़की लापता है और उसका कोई जवाब दे सकता है सर 6 दिन से लापता है लड़की कोई बता सकता है कहाँ है वो लड़की माँ बाप तड़प रहे हैं सर फातिमा शेख और सावित्री फाई ने जो है मुहिम छेड़ी थी कि महिलाएं पढ़ सकें लेकिन अगर बच्ची कॉलेज और स्कूल से गायब हो जाएगी कौन माँ बाप पढ़ाना चाहेंगे सर आप बता दीजिए ना कोई पढ़ाना चाहेगा सर आप बता दीजिए पढ़ाना चाहेगा कोई पढ़ाना चाहेगा सर कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा सर सबसे बड़ी बात यही है सर जिस तरीके से लड़की कॉलेज से गायब हो जाती है अगर इसी तरीके से लड़कियां गायब होती रहेंगे कौन माँ बाप हैं जो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहेंगे 6 दिन हो गया अभी तक लापता है लड़की इस पर
कोई तो कार्रवाई हुई होगी। प्रयास किया जा रहा है और पहली बात, दूसरे हम मीडिया के सामने कोई जवाब देने के लिए लीगल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। वो बात ठीक है, हम लीगल अथॉरिटी नहीं है मीडिया अथॉरिटी ने, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं सर, इतना बताए। आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए किसके पास चले जाए, आप बता दीजिए। जहां उठा के फेंकना फेंक दीजिए, वहीं जाके पूछ लेंगे सर। जहां फेंकना फेंक दीजिए। लड़की लापता है 6 दिन से, हम लगातार पूछ रहे हैं सर। आप जहां फेंकना चाहे फेंक दीजिए, हम चले जाएंगे सर। कहीं भेज दीजिए, हमको डाल दीजिए, क्योंकि लगातार इस तरीके से अगर बच्चियों के साथ होगा तो कौन जिम्मेदारी, कौन भेजेगा अपनी बच्ची को एजुकेशन हासिल करने? कोई भेजेगा सर? अगर इसी तरीके से लड़कियां गायब लापता होती रहेंगी तो कोई भेजेगा? सर डांट लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, डांट लीजिए, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। आपको जेल भेजना है, भेज दीजिए सर, कोई बात नहीं, यही कर सकते हैं आप। 6 दिन से लापता है लड़की, उसे ढूंढा नहीं जा रहा है, और उल्टा हमारे ऊपर देख रहे हैं किस तरीके से तेवर दिखाया जा रहा है। सर इधर घुमा के दिखा दीजिए सर, हमको तेवर दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं सर। डरा लीजिए, ये आपका काम है। मुझे तो पता है कि आप मुझे ही डराएंगे, लेकिन उस परिवार को कभी नहीं लाएंगे गिरफ्तार करके। कोई बात नहीं सर, जवाब नहीं देंगे, हमें मालूम है आप नहीं बोल देंगे। रहे हैं बाप बनारस में है, ये वो डंके चोट पे बोल रहा, जो उखाड़ते बने उखाड़ ले, हमारे लड़के को कुछ नहीं हो सकता है, उखाड़ ले, मैं लड़की को भेजूंगा नहीं इतनी जल्दी, ये है वो दुनियादारी बोल रहा, धमका भी रहा है, और पुलिस की कार्रवाई कितनी मतलब बाकायदा धमका भी रही है। धमका भी रहा है, धमकी दे रहा है वो, वहां से बाप भी धमकी दे रहा है, लड़का भी धमकी दे रहा है। क्या लगता है अब माँ बाप भेजेंगे अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए? यही माहौल अगर नहीं भेज पाएंगे, भेजेंगे नहीं, वहाँ स्कूल कोई नई एकेडमी नहीं खुलने देंगे। और बताइए, कोई बाहर का कोई आ जाए खोल के दिखाए, किसी का औकात क्षेत्र में, अब कोई खोल के वो दिखाए। क्षेत्र में एकेडमी नहीं खुलेगी कोई, हाँ, उस क्षेत्र में कोई एकेडमी नहीं खुलने देंगे। नहीं, आप बच्चियों को शिक्षा से नहीं रोक सकते हैं। जब ज्योतिबाई फूले जब और सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने एक मुहिम छेड़ी थी ताकि महिलाएं पढ़ सकें। आप इससे तो वंचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वंचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्कूल खोल रहे हैं, ये क्रिमिनल लोग खोल रहे हैं, इससे तो रोका जा सकता है ना कि कोई क्रिमिनल हो या कुछ गुंडा किस्म के लोग जो है वो स्कूल ना खोले। सकते हो, जब अध्यापक साला गड़बड़ चूतिया है तो क्या कर सकते हो? जब वही गंदा है तो बच्चे कहाँ जाएंगे यार, कहाँ से भेज दोगे उसको? कई एक कांड हो चुके हैं, वो पहले कई मरतबा कर चुका है। चौथा कांड है उसका, ये चौथा कांड है उसका, लगातार कर रहा है, लगातार ऐसे कर रहा, वो वांटेड भी है साला, आप बता रहे धमकी भी दे रहा है और धमकी भी दे रहा, साला लापरवाह नहीं, वो बहुत बड़ा चोर भी है। हाँ, चोट्टा है साला, 420 वाला है, क्रिमिनल है साला। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई लग रहा है। कोई कार्रवाई हुई भाई साहब? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक नहीं हुई है सर। आपको क्या लगता है हुई? नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कुछ कार्रवाई हो रही है अभी तक? कुछ नहीं। कितने दिन हो गया? आज 8 दिन हो रहे करीब। 1 हफ्ता होने को आ गया। पूरा 1 हफ्ता हो गया। किसी को तो गिरफ्तार किया होगा ना उसकी कोई मान्यता है स्कूल की, ना कुछ है, कोई वो डाले ऐसे पर किसी की गिरफ्तारी हुई होगी, किसी की गिरफ्तारी हुई कि और नहीं? सुनिए, एकेडमी चलाता है और डॉक्टरी करता है, डॉक्टर का क्लिनिक खोला हुआ, नो डिग्री का, नो डिग्री का। किसी की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? किसी की नहीं हुई, कोई किसी सुनवाई के एक नहीं है। व्यक्ति का? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना होगी, ये भी बताएं, ना होगी, ना होगी, हाँ। ना होगी, क्यों नहीं होगी? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्यों नहीं होगी? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से नहीं होगी। कहने का मतलब है, क्या कह रहे भाई साहब? पुलिस ये चाहती है कि तुम अपने लेवल से जो कुछ कर पाओ वो कर लो। पुलिस हम इनडायरेक्ट हमसे ये कहना चाह रही है कि अब तुम अपने लेवल से जाओ, करो जाके, हम उसके घर जाएं, लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर हम जेल भेजे जाएं, हम मारे जाएं, उससे ज्यादा फिर हम पे कार्रवाई हो। ये तो पूरी उम्मीद है कि यही होना है। लेकिन इनका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि तुम जाओ उसके घर पे और उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसके घर को टॉर्चर करो, और तब वो आएगा सामने। देख रहे आज हैं 1 हफ्ते से मैं रट रहा हूँ बताया जा रहा है। उसके डैडी को उठाओ, क्यों नहीं उठाया जा रहा? जब प्रूफ भी दिया जा रहा बनारस में बता रहे थे अभी। अभी आप बनारस गए, अभी एक 4 चीज दिन पहले वहाँ था। बनारस है, बनारस क्या कहाँ है? 1 हफ्ते से नहीं आ पाए। है तो इंडिया में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेशी में है। लोग विदेश हैं? से रिपोर्ट कर लिए विदेश जाते से हैं। आ जाता है आदमी, तो ये बनारस क्या है? और 4 दिन पहले देखो, उसका डैडी यहीं पे था, वो यहीं पे था, उसने ही बोला कि तो घर से पुलिस बना चाहेगी तो पाताल से आदमी आ जाएगा, पाताल से। गले मुर्दे खोद ले। ये तो बनारस है। बात में तो दम है, लेकिन जब साहब कुछ करना चाहे तब देख रहे हैं सवालों से बच के निकल गए। और आप खुद कोई बात नहीं, हम ये नहीं चाहते, हमें पता है कि क्या जिम्मेदारी हमारी होती है, ऐसे माइक नहीं लगाना चाहिए, मुझे भी पता है। लेकिन अगर किसी का
किसी की बेटी गायब है तो सवाल का जवाब देना दायित्व तो आपका बनता है, आप दीजिए जवाब। शालीनता से कुछ भी बता सकते थे, लेकिन साहब ने दरवाजा बंद किया, शीशा चढ़ाया, गिराया, फिर चढ़ा दिया। उसके बाद कह रहे हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों मौन है भाई, क्यों मौन है? उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी छूट दे रखी है कि आप मुजरिमों को जो है जेल में डाल दीजिए, लेकिन आप मौन खड़े हैं। ऐसे नहीं चलेगा, हम सवाल पूछेंगे बार बार। खैर, आप क्या सोचते हैं दोस्तों, वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का